जय हिंद स्टूडेंट्स। मैं हूं जयशंकर झा और आप देख रहे हैं कैरियर पॉइंट नवादा। आज आप लोगों का ऑडिटिंग का परीक्षा कंप्लीट हो गया। मैं उम्मीद करता हूं जो आप लोगों का परीक्षा बहुत ही बढ़िया हो गया होगा। अब आप लोगों का एग्ज़ाम 29 सितंबर को होगा जीईएस का, जिसका 2 सेक्शन है। आप लोगों को पता ही होगा क्योंकि बहुत बार हम समझा चुके हैं और जीईएस का क्वेश्चन भी हम कुछ इम्पोर्टेंट अपलोड किए थे, आप लोगों को मिल जाएगा चैनल पे। ठीक है, तो आप लोगों को मैं बता दूं जो सेक्शन ए में पूछा जाता है जनरल स्टडीज़ का और जो ग्रुप बी है उसमें पूछा जाता है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का। तो अब यहाँ पे हम पूरे सिलेबस को कवर करने का कोशिश करेंगे, लेकिन जीएस का क्षेत्र बहुत ही बड़ा है, क्षेत्र इसका व्यापक होता है। आप लोगों को पता होगा व्यापक क्या होता है और क्षेत्र सीमित क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन में समझाया गया है। तो यह जो जीएस का क्षेत्र है बहुत बड़ा है, इसलिए आप लोगों को थोड़ा मेहनत करने की आवश्यकता अधिक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग मेहनत करेंगे क्योंकि जीएस का भी वैल्यू समान ही होता है अगर देखें सही से तो। ठीक है, तो चलिए अभी हम जीएस का एक इम्पोर्टेंट सेट डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहला जो क्वेश्चन है, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? चंपारण में नील आंदोलन हुआ था, चंपारण अपना ही बिहार, उसके राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय नेता थे। ठीक है, राजकुमार शुक्ल ने इन्हें बुलाया था उस आंदोलन में और महात्मा गांधी आए थे, तब जाके अंग्रेज इस अधिनियम को तिनकठिया प्रणाली लागू था, जिसके कारण किसानों को 20 कट्ठा में 3 कट्ठा, ठीक है ना, नील का खेती करना पड़ता था। जबकि किसान नील का खेती करना नहीं चाहते थे क्योंकि नील का खेती से क्या होता था, जमीन बंजर हो जाता था, उस पर कोई दूसरा फसल उगता ही नहीं था, इसलिए किसान करना नहीं चाहते थे और अंग्रेज ने कानून ही बना दिया। ठीक है, तिनकठिया प्रणाली इन्हें कहा गया था, इसका विरोध किया किसानों के द्वारा। तो उसी में राजकुमार शुक्ल एक किसान थे जिन्होंने महात्मा गांधी को इस आंदोलन में शामिल किया। दूसरा प्रश्न है, जयप्रकाश जुड़े थे। तो जयप्रकाश जुड़े थे समाजवादी पार्टी से। ठीक है, और 1975 में भारत में आपातकाल लागू हुआ था और ये लोग उस समय में कांग्रेस का विरोध करते थे और इन लोगों के मेहनत के कारण ही सबसे पहली बार 1977 ईस्वी में गैर कांग्रेसी सरकार बना था। गैर कांग्रेसी मतलब जब से देश आज़ाद हुआ 1947 से लेकर 1976 तक अगर समझो तो कांग्रेस का ही शासन था देश पर। 77 में गैर कांग्रेसी सरकार बना, लेकिन वो भी बहुत अधिक दिनों तक नहीं टिक पाया क्योंकि कांग्रेस उस समय बहुत ही शक्तिशाली पार्टी था। ठीक है, तो जयप्रकाश जुड़े थे समाजवादी पार्टी से। चलो तीसरा क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के क्रांति में बिहार के नेता कौन थे? तो बिहार के नेता थे वीर कुंवर सिंह। हम थोड़ा थोड़ा उस टॉपिक पे भी डिस्कस कर देते हैं ताकि अगर इस टॉपिक से कोई दूसरा क्वेश्चन भी आए तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा से एग्जाम हो जाए। ठीक है, आप लोग बस इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए और अच्छा लगे तो लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास मेरा वीडियो नहीं जाता है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल होता होगा। ठीक है, चौथा प्रश्न है, राजनीतिक सुधारों के लिए विरोध करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राजनीतिक सुधार के लिए, राजनीति में जो गड़बड़ी था उसको सुधार करने के लिए विरोध करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है, रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था? तो रॉलेट एक्ट पास हुआ था 1919 ईस्वी में। रॉलेट एक्ट पास हुआ था 1919 ईस्वी में। इसी एक्ट के कारण जालियांवाला बाग हत्याकांड आप लोग सुने होंगे हुआ था। पंजाब के 2 स्थानीय नेता थे सत्यपाल और किचुल, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया था। उनके गिरफ्तारी के विरोध में जालियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया था। वहां पे जनरल डायर ने आदेश दिया और अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। उस बाग का ऐसा, वो जो जालियांवाला बाग था उसका ऐसा बनावट था जो पूरे तरफ बाउंड्री वॉल था जिसको कोई फांग नहीं सकता था, कूद नहीं सकता था और गेट एक ही था जिससे लोग आ सकते थे और जा सकते थे। वो भी उस गेट को भी बंद करके अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। ठीक है, तो इसका भारतीय ने बहुत ज्यादा विरोध किया था और काला कानून इसका नाम दिया था। छठा प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो आप सभी को पता होना चाहिए, रामकृष्ण मिशन विवेकानंद जी के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है ना। अगला है 7वां प्रश्न, भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? भारत में दास प्रथा तो 1843 ईस्वी में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया। 8वां प्रश्न है,
भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विनोबा भावे। विनोबा भावे भूदान आंदोलन प्रारंभ किए थे। चलो 9th नंबर क्वेश्चन पे नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रध्वज का डिजाइन किसने किया? यानी कि अब भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका डिजाइन किसने तैयार किया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मैडम भीखाजी कामा। 10वां प्रश्न है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर 1913 ईस्वी में गीतांजलि पुस्तक पे इनको नोबेल मिला था। ठीक है, प्रथम भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल ही होता है। ठीक है, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, सबको पता है, 26 जनवरी को। 12वां प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष पूछ रहा है तो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में टिक करना है, और अस्थायी अध्यक्ष पूछ दे अगर यहाँ पे अ लगा दे तो इसका उत्तर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। और प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछ दे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, चलो 13वां प्रश्न क्या है वो देख लेते हैं। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? कहने का तात्पर्य है इस क्वेश्चन में, जो संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने वहां पे साइन किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 284, 284 सदस्यों ने साइन किया था। 14वां प्रश्न, निम्न में से कौन से देश को अर्धरात्रि की भूमि कहा जाता है? तो हेमरा फास्ट नॉर्वे को अर्धरात्रि की भूमि कहा जाता है। 15वां क्वेश्चन, विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? सबको पता है 21 जून को मनाया जाता है, इंटरनेशनल योगा डे। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है, बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ये सब याद रखना वैसे भी चाहिए। ठीक है, और 19वां क्वेश्चन, सम दिवारात्रि कब होता है? तो सम दिवारात्रि जो होता है वो होता है 22 मार्च और 23 सितंबर। ठीक है, WHO का संक्षिप्त रूप है, WHO का संक्षिप्त रूप है। तो क्वेश्चन ऐसा नहीं हो जो WHO किसका संक्षिप्त रूप है ये सही है क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन सही नहीं है, WHO किसका संक्षिप्त रूप है, यहाँ पे किसका लगा दो। ठीक है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का, इसका WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। 21वां प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण कराया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक नाम से ही याद हो जाना चाहिए, कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए 22वां प्रश्न है, किसने मलेरिया पैरासाइट की खोज की? किसने मलेरिया पैरासाइट की खोज की? तो सर रोनाल्ड रॉस मलेरिया पैरासाइट की खोज की। ठीक है, 23वां प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 अप्रैल को। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 24वां प्रश्न है, भारत में मानव अधिकार कमीशन की स्थापना कब हुई? भारत में मानव अधिकार कमीशन की स्थापना कब हुई? इसका उत्तर हो जाएगा 1993 ईस्वी। ये तो 1993 1993। ठीक है, 1993 में भारत में मानव अधिकार कमीशन की स्थापना हुई थी। चलिए अब अगले प्रश्न के तरफ। 25वां प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी को पता होगा 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन एक बहुत ही अच्छा है लेयर हम सभी के लिए। ये सूर्य से निकलने वाले सबसे खतरनाक किरण को रोकता है। ठीक है ना, पराबैंगनी को, जो हमारे शरीर पर आएगा तो चरक हो जाएगा, व्हाइट जो हो जाता है कहीं कहीं वो। ठीक है, तो वो ये उस किरण को ओजोन अवशोषित कर लेते। इसमें भी क्षय होने लगा है। जितने भी फैशनेबल सामान है, चाहे वो सेंट हो, क्रीम हो, अलता हो, कोई भी सामान जो फैशन का है उससे इस लेयर को क्षति हो रहा है। ठीक है, 26वां प्रश्न है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था। तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो हुआ था 1992 में हुआ था। ये 3 बार हुआ था। ठीक है, तो पहली बार हुआ था 1992 में। ठीक है, रियो डी जेनेरो ब्राजील में। 27वां प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो आप लोगों ने सेकेंड पार्ट में बहुत बढ़िया से पढ़ा होगा इन हरित क्रांति के बारे में। MS स्वामीनाथन के द्वारा हरित क्रांति प्रारंभ किया गया था, इसलिए इनको जनक कहा जाता है।
आर्य समाज किसने बनाया था? आर्य समाज, तो आर्य समाज का स्थापना दयानंद स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था। 28 का हो जाएगा डी। हम यहाँ पे ये नहीं बोलते कि इसका डी, आपको आंसर बता देते हैं। वो तो ऑप्शन बी में भी दे सकता है, सी में भी दे सकते हैं, तो आपको ऑप्शन नहीं याद करना है, आपको नाम याद रखना है। आर्य समाज का स्थापना दयानंद सरस्वती। 29वां प्रश्न, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? इसमें इसके मनाने का कारण यही है, जो लोगों को जागरूक करना, जो जनसंख्या पर कंट्रोल कीजिए। 11 जुलाई को मनाया जाता है। 30वां प्रश्न, साइलेंट घाटी है। साइलेंट घाटी है तो साइलेंट घाटी केरल में है। चलिए, आगरा में ताजमहल किसने बनवाया? सबको पता होना चाहिए, शाहजहां ने आगरा में ताजमहल बनवाया था। ठीक है। 32वां प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज किसने की थी? गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है, इसका खोज किसने किया था? तो इसका खोज किया था सर आइजक न्यूटन ने। ठीक है, ऑप्शन ए। 23वां प्रश्न, ओजोन स्तर के अपक्षय के लिए कौन सा रसायन जिम्मेदार है? तो आपको बता दिया हूं पहले भी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। CFC इसको शॉर्ट में कहा जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये ओजोन स्तर के अपक्षय के लिए जिम्मेदार है। चलिए, 34वां, पृथ्वी पर वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व है। पृथ्वी पर वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व है, तो इसका उत्तर हो जाएगा क्षोभ मंडल। ठीक है, सी। 35वां प्रश्न, वायुमंडल में सर्वाधिक गैस है। आप सबको पता है नाइट्रोजन 78% है टोटल। चलिए, 36वां प्रश्न, भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता है। 37वां प्रश्न, पोलियो के टीके का आविष्कार किसने किया था? पोलियो के टीके बहुत ही खतरनाक बीमारी था, जिसको भारत ने कंट्रोल कर लिया। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा जे सॉल्क। जे सॉल्क ने पोलियो के टीके जो बच्चों में पिलाया जाता है ताकि पोलियो ना हो, ये कितने वर्षों के बच्चों को पिलाया जाता है? ठीक है ना, ये आप लोगों कमेंट के जरिए बताइए अगर पता हो तो। 38वां प्रश्न, शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो शेरशाह का मकबरा सासाराम में है। ठीक है, तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। ऑक्सीजन की खोज किसने की? ऑक्सीजन का खोज किसने किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रिस्टले। प्रिस्टले के द्वारा ऑक्सीजन का खोज किया गया। कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो देखो, O2 जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, सॉरी, O2 नहीं, CFC होगा इसका आंसर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ओलियम है। 41वां प्रश्न है, ओलियम है, तो इसका से उत्तर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। ओलियम क्या है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल है। ये साइंस से क्वेश्चन है। 42वां प्रश्न, कौन सा पदार्थ एक अति शीतल द्रव्य है? अति शीतल, बहुत ही ठंडा, तो कांच होगा इसका। ठीक है। 43वां प्रश्न, सेप्टिक टैंक से निकलने वाली कौन सी गैस है? सेप्टिक टैंक से निकलने वाली कौन सी गैस है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मीथेन। 44वां प्रश्न, टेलीस्कोप का आविष्कार किया गया था किनके द्वारा? टेलीस्कोप का आविष्कार तो गैलीलियो के द्वारा टेलीस्कोप का आविष्कार किया गया था। 45वां प्रश्न, टीवी का खोज किसने किया था? JL बेयर्ड के द्वारा टीवी का खोज किया गया। 46वां प्रश्न, भारत में सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है। 47वां प्रश्न, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर क्या है? तो भारत में जो सबसे पहला कंप्यूटर का निर्माण हुआ तो वो परम था। ठीक है। चलिए, 48वां प्रश्न, ईमेल का विस्तृत रूप क्या है? तो विस्तृत रूप होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन ए नहीं, इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि 48 का बी होगा। ठीक है, ऐसे ही कंफ्यूजन हो सकता है आप लोगों को भी, तो थोड़ा ध्यान से टिक मारिएगा। ठीक है। 49वां प्रश्न, परमाणु संरचना का मॉडल रदरफोर्ड को कहा जाता है। बोहर और रदरफोर्ड। ठीक है, 49 का सी। चलिए, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? सबसे अंतिम प्रश्न है ए का, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एडवर्ड टेलर। चलिए, अब हम लोग चलते हैं सेक्शन बी के तरफ। ठीक है, बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार के रहने वाले सभी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। 52वां प्रश्न, किस नदी पर शिव समुद्रम प्रपात है? किस नदी पर शिव समुद्रम प्रपात है? तो इसका राइट उत्तर होगा कावेरी। चलिए, 53वां प्रश्न, तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचित भूमि है? तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचित भूमि है, इसका उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। चलिए, 54वां प्रश्न है, भारत में प्रमाणिक देशांतर रेखा है। भारत में प्रमाणिक देशांतर रेखा है, तो इसका हो जाएगा 82
पूर्णांक 1/2, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए अब हम लोग चलते हैं 55वें प्रश्न। कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो ताप्ती नदी हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। चलिए 56वां प्रश्न है, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है, तो 8 हो गया है, ठीक है, तो याद रखना है आप लोगों को 8। 57 नंबर प्रश्न है, अधिकांश भारतीय वन है, अधिकांश भारतीय वन है, तो सदाबहार वन है। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो गुजरात इसका सही उत्तर हो जाएगा। 59वां प्रश्न है, हीराकुंड बांध अवस्थित है, तो हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर है? तो यहाँ नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पर पूछा जा रहा है क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा में है। चलिए 60वां प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय किसने नष्ट किया था? नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। बॉक्साइट मिलता है, बॉक्साइट कहाँ पे मिलता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा झारखंड। चलिए 62वां प्रश्न है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है जहां पे लड़का और लड़की में ज्यादा दूरी नहीं है, मतलब समानता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल। सबसे शिक्षित लोग यहीं पे हैं, तो जनसंख्या पे कंट्रोल किया हुआ है, ठीक है। जहां अशिक्षा होता है वहां पे जनसंख्या विस्फोट होता है, इसलिए सरकार का लक्ष्य होता है अधिक से अधिक शिक्षा देना, ताकि जनसंख्या पर भी इसी के साथ कंट्रोल हो सके। 63वां प्रश्न, 2011 की जनसंख्या के अनुसार सबसे घना आबादी वाला राज्य कौन सा है? घना आबादी मतलब जमीन कम और लोग ज्यादा, तो उत्तर प्रदेश होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। 64वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में न्यूनतम स्त्री साक्षरता दर है? मतलब महिला सबसे कम पढ़ी लिखी किस राज्य की है? तो इसका जो सही उत्तर होगा, तो मुझे बताने की शायद जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, आप लोगों को पता होगा, और बड़े दुख के साथ बता देते हैं जिस राज्य में हम लोग रहते हैं, बिहार में। 65वां प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की प्रति वर्ग किमी औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 प्रति व्यक्ति। चलिए एड्स का पूरा नाम क्या है? तो एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनी डिफिशियंसी सिंड्रोम, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए 67वां प्रश्न, जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम आया, जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब आया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1974 ईस्वी में। 68वां प्रश्न, वायु रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम आया, वायु रोकथाम, जल रोकथाम 1974, वायु रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1981 में। कौन राज्य खनिज उत्पादन में प्रथम राज्य है? तो आंध्र प्रदेश इसका सही आंसर होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं 70वें प्रश्न की तरफ। भारत आयात नहीं करता, किसका आयात नहीं करता? तो लौह अयस्क का आयात नहीं करता है। 71वां प्रश्न है, भारत में हीरा की खान कहाँ पे है? भारत में हीरा की खान कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है, तुम लोग पहुंच मत जाना, ठीक है। 72वां प्रश्न, निम्न में से कौन खारे जल का स्रोत है? खारे जल का स्रोत है, तो इसका से उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे कटा हुआ है, महासागर होगा, ठीक है ना, सबसे ज्यादा महासागर में खारे जल है, ठीक। 73वां प्रश्न है, इनमें से कौन पर्यावरण का घटक है? भौतिक घटक है, तो पर्यावरण का जो भौतिक घटक है वो हो जाएगा वायु। और एक कटा नहीं था, थोड़ा ज्यादा जूम हो गया था, ठीक है। तो 72वां जो क्वेश्चन था वो हो जाएगा महासागर, और 73वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा वायु। 74वां प्रश्न, इनमें से कौन शाकाहारी पशु नहीं है? ये तो शायद आप लोगों को पता चल गया, बकरी, गाय, घोड़ा शाकाहारी है, बाघ इसका आंसर हो जाएगा। 75, जैविक विविधता को खतरा है, जैविक विविधता को खतरा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा वन विनाश से। 76वां प्रश्न, झूम कृषि की जाती है, तो झूम कृषि किस क्षेत्र में की जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पर्वतीय प्रदेश में। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को वन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 78वां प्रश्न, कौन सा एक रेगिस्तानी पशु है? तो ऊंट रेगिस्तानी पशु है, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय पशु है, तो आप सबको पता है यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है मोर, जो भारत का राष्ट्रीय, सॉरी मोर नहीं होगा, राष्ट्रीय पशु पक्षी में मोर होता, बाघ होगा इसका सही आंसर, ठीक है। 79 का बी हो जाएगा।
यूनियन कार्बाइड दुर्घटना हुई, यूनियन कार्बाइड दुर्घटना हुआ तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, देखिए जैसे अभी हम भारतीय राष्ट्रीय पशु में हमने मोर को टिक कर दिया, आप लोग भी जल्दबाजी में एग्जाम में ऐसे ही कर देते होंगे और बाद में बोलते रहते हैं जो पूरा लिखा नंबर कम दिया। तो ये सब थोड़ा ध्यान से करिएगा। अभी हम सोच रहे हैं जो जितना जल्दी हो सके वीडियो कंप्लीट हो जाए ताकि आप लोगों को कम समय में अधिक तैयारी हो जाए। 81वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा रोग जल द्वारा नहीं होता है? तो इसमें 3 तो होगा जल के द्वारा होने वाला रोग, और एक जो रोग है मलेरिया, ये जल के द्वारा नहीं होता, यानी कि डायरिया, हैजा, पेचिस ये होता है। ठीक है, मलेरिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। काजीरंगा, काजीरंगा कहाँ पे स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा असम में। 83वां प्रश्न, विश्व ओजोन दिवस, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। 85वां प्रश्न है, भरतपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? भरतपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान में। ठीक है। 86वां प्रश्न, तंबाकू में कौन सा तत्व पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है तंबाकू में, ऑप्शन ए। 87वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा तापमापी में प्रयोग किया जाता है? तो मरकरी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 88वां, भारत में पंचायती राज का शुरुआत हुआ था। तो भारत में पंचायती राज जो व्यवस्था है ये कब शुरू हुआ था? तो 1959 ईस्वी में। 89वां प्रश्न, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान अवस्थित है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित? तो हैदराबाद में। 90 नंबर पर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सबको पता होना चाहिए, मुंबई में। सेकंड पार्ट में बहुत ही डिटेल्स में पढ़ाए थे। ठीक है, चलिए भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न है, हाजीपुर संगम स्थित है कहाँ पर? हाजीपुर संगम 92 नंबर क्वेश्चन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गंगा गंडक। 93वां प्रश्न, भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो ये अभी का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, ऑप्शन इसमें इसलिए, लेकिन अभी का वर्तमान का जो वित्त मंत्री है वो है निर्मला सीतारमण। ठीक है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा। भारत के सेना प्रमुख है, तो उस जब ये क्वेश्चन हुआ था वो बिपिन रावत थे। ठीक है ना, तो 95 का उस समय के लिए तो आंसर होना चाहिए था 1, लेकिन अभी जो है ये चेंज हो गए हैं। ठीक है, जब ये क्वेश्चन बना था उस समय बिपिन रावत ही थे। ठीक है, प्लेन क्रैश में इनका मौत हो गया। अभी वर्तमान में जो है वो हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार। ठीक है, ये याद कर लीजिए, हो सकता है एग्जाम में पूछे तो लिख सकते हैं। मनोज कुमार याद रखिए, बस इतना बड़ा नाम क्यों याद रखेंगे? पूरा नाम है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार, लेकिन आपको याद रखना है मनोज कुमार, बहुत ही आसान है। ठीक है, चलिए 96 नंबर क्वेश्चन है, सालार जंग अजैब घर कहाँ स्थित है? तो इसका से उत्तर हो जाएगा हैदराबाद। और 97 है, भगवान बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश दिया गया तो सारनाथ में। ठीक है, 97 का हो जाएगा बी। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो ग्राहम बेल, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। त्रिपुरा की राजधानी है, सबको पता होना चाहिए, अगरतला। और 100वां प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो ठीक क्वेश्चन पीछे होने की वजह से इसका भी आंसर इसमें से नहीं होगा, क्योंकि अभी जो वर्तमान में है वो द्रौपदी मुर्मू है भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ये एक बात ध्यान रख लीजिए, अभी जस्ट ही चेंज हुआ है, तो हो सकता है एग्जाम में कहीं पूछ ना दे जो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। तो वर्तमान राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, वो भी 15वां, याद रखना है 15वां है। ठीक है, और 15वां प्रधानमंत्री भी है नरेंद्र मोदी। तो 15वां राष्ट्रपति, 15वां प्रधानमंत्री। उपराष्ट्रपति 14वां अभी बने हैं, जिनका नाम है जगदीप धनखड़। धनखड़, ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, एक करंट अफेयर से भी क्वेश्चन बनाऊंगा ताकि आप लोगों को करंट अफेयर्स में अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो आपको अगर अच्छा लगता हो तो लाइक कर दें, हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें। धन्यवाद।